जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो सबसे पहले हम आपको बात करेंगे जीएस पेपर जो है यह 100 नंबर का जो है आपका होना है। चाहे आप बीए, बीएससी या फिर बीकॉम कर रहे हो और पार्ट 3 यानी पार्ट 3 का एग्ज़ाम 2025 में है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये जीएस क्लास है। तो जीएस क्लास 1 को हम लोग देख लिए थे। आज जो है जियो क्लास 2 है। आइए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि बेरोज़गारी और दूसरा क्या है तो एटीएम। तो बेरोज़गारी और एटीएम पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ से आपको जो है प्रश्न दे दिए जाएँगे कि बेरोज़गारी पर जो है वर्णन कीजिए, या फिर आपको दे दिए जाएँगे एक और टॉपिक आपको दे दिया जाएगा कि एटीएम पर जो है आपको जो है विश्लेषण करना है। तो इस तरीके से जो है ये जो भी क्लास है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें हम लोग एकदम मतलब कम समय में जो है सभी के सभी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है उन पर जो है पूरा गहनता के साथ जो हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी क्या है? बेरोज़गारी एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके पास पर्याप्त क्षमता भी होती है, इच्छा भी होती है। तो उसके पास क्षमता और इच्छा तो है। देखिए, काम करने वाले व्यक्ति के पास क्षमता प्लस में इच्छा तो है, लेकिन काम ही नहीं है, लेकिन काम ही नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे तो बेरोज़गारी की स्थिति कहेंगे, बेरोज़गारी की स्थिति कहेंगे। देखिए, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है कि व्यक्ति के पास काम करने की क्षमता भी है और इच्छा भी है, लेकिन रोज़गार है ही नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? बेरोज़गारी की स्थिति बोलेंगे। देखिए, भारत में जो है बेरोज़गारी की स्थिति बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। भारत में जो है बेरोज़गारी की स्थिति जो है बहुत ही बड़ी समस्या जो है बनती जा रही है। देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि खास करके युवा वर्ग में, खास करके युवा वर्ग में, क्योंकि युवा के पास जो है पर्याप्त क्षमता भी होता है, उनके पास जो है इच्छा भी उनके पास पर्याप्त क्षमता होती है, इच्छा भी होती है, लेकिन उन्हें जो है रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ये चूँकि आपके पास क्षमता भी है और क्षमता भी है, आपको इच्छा भी है, लेकिन रोज़गार है ही नहीं। तो इस प्रकार का जो कंडीशन बनेगा, जो स्थिति बनेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेरोज़गार की स्थिति बोलेंगे। तो ये भारत में जो है खास तौर से युवाओं के साथ जो है बहुत बड़ी समस्या है, और ये दिन प्रतिदिन देखा जाए तो बढ़ती ही जा रही है। दूसरा बात ये, सरकार देखिए, सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये बेरोज़गारी जो है यूँ नहीं रुक रही है। सरकार के द्वारा जो है रोज़गार के लिए, यानी बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी योजना है। जैसे अगर अगर हम लोग बात करेंगे मेक इन इंडिया की बात करें या स्किल इंडिया की बात करें, तो ये बेरोज़गारी को समाप्त करने के लिए ही क्या रोज़गार देने की एक क्या है तो एक योजना है। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि समस्या को समाधान करने के लिए, समस्या को जो है समाधान करने के लिए ये सरकार द्वारा तरह-तरह की योजना चलाए जा रहे हैं। चूँकि अब देखिए जनसंख्या भी वही है, बढ़ती ही जा रही है, तो कहीं न कहीं योजना को भी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है योजनाओं को जो है लाना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसके प्रमुख कारण है क्या? बेरोज़गारी के प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रमुख कारण क्या है, यानी बेरोज़गारी के जो प्रमुख कारण है, तो याद रखिएगा कौशल की कमी, यानी कौशल की कमी, और दूसरा क्या है तो आर्थिक तो स्थित रहना चाहिए, यानी स्थिर रहना चाहिए, लेकिन आर्थिक स्थिति जो है वह स्थिर नहीं रहता है, अस्थिरता, यानी उसमें जो है आर्थिक अस्थिरता के कारण जो है बेरोज़गारी जो है ये क्या बोलते हैं बेरोज़गारी की स्थिति जो है पैदा होती है, किसके कारण तो आर्थिक अस्थिरता के कारण, आर्थिक अस्थिरता के कारण जो है बेरोज़गारी की समस्या पैदा होती है। साथ ही साथ कौशल की कमी के कारण जो है बेरोज़गारी की स्थिति जो है पैदा होती है। बेरोज़गारी, ये देखिए, बेरोज़गारी जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यक्तिगत संकट नहीं है, व्यक्तिगत जो है संकट नहीं है, बल्कि इससे जो है समाज, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बेरोज़गारी, अगर किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर बेरोज़गार है तो उसके पास तो बेरोज़गारी की समस्या है ही, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके परिवार को ही दिक्कत नहीं होगा, या उसे ही दिक्कत नहीं होगा, मतलब कि वो तो उसका अपना व्यक्तिगत संकट है ही, उसको अपना व्यक्तिगत संकट है, पारिवारिक संकट है। तो इस तरीके से बेरोज़गारी के कारण किसी व्यक्ति को जो है मतलब कि व्यक्तिगत संकट है, साथ ही साथ समाज और देश की आर्थिक प्रगति में जो है बाधित उत्पन्न होती है। यानी अगर
किसी यदि कोई बेरोजगार है तो उसके साथ बेरोजगारी की समस्या है तो उसका अपना व्यक्तिगत संकट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसके साथ ही साथ समाज और देश की जो प्रगति है उसमें भी जो है क्या तो बाधित उत्पन्न हो सकती है, उसमें भी जो है तो बाधा आ सकती है। सरकार जो है रोजगार हेतु डेट मीन्स बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, रोजगार देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है, जैसे स्किल इंडिया हो गया, मेक इंडिया हो गया, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई है ताकि जो है जो बेरोजगारी की समस्या है उसको जो है समाधान किया जा सके, उसे जो है समाधान किया जा सके। तो आप ये समझ गए होंगे कि बेरोजगारी की स्थिति कब पैदा होती है। तो बेरोजगारी की स्थिति जो है कौशल की कमी के कारण और दूसरा जो है आर्थिक अस्थिरता के कारण जो है बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है। आपके पास जो है काम करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और इच्छा भी है, लेकिन रोजगार है ही नहीं, तो इस प्रकार का जो स्थिति उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेरोजगारी की स्थिति बोलेंगे। अब जो है हम लोग बात करेंगे एटीएम के बारे में। तो ये आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे जीएस पेपर 100 के लिए। जीएस पेपर ये 100 मार्क्स के लिए आपको जो है इस बार जो है 2025 में यदि आप जो है पार्ट 3 का जो है बीए, बीएससी, बीकॉम का जो एग्जाम देंगे तो उसमें जो है चाहे आप बीए से हो, बीएससी से हो या फिर बीकॉम से हो, तो उसमें जो है 100 नंबर का जो है जीएस पेपर रहेगा। तो उसी के लिए हम लोग क्लास लेकर के चल रहे हैं। ये क्लास जो है इसके पीछे जो है क्लास 1 था, ये क्लास 2 है। इसी तरीके से जो क्लास आता जाएगा, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर दिया जा सकता है कि एटीएम पर जो है आपको वर्णन करना है या बेरोजगारी पर। तो इस तरीके से जो आप जो है कम समय में देखिए, आपको अब तो यहाँ पर आंसर लिख करके, क्वेश्चन आंसर लिख करके समझाया तो नहीं जाएगा, क्योंकि आप उतना जरूर जो है हर एक बातों को समझ सकते हैं, जो कि आप एक बार किसी टॉपिक को जो है गहनता के साथ समझ लेंगे ना, तो उस पर जो है पूरा 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज जो है सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक के बारे में जो है आप लिख सकते हैं, इतना सक्षम हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर बस आपको जो है थोड़ा सा हिंट लेना है, उतना ही हिंट से जो है आगे बढ़ते चले जाना है। तो इस तरीके से अब जो हम लोग बात करते हैं एटीएम के बारे में। देखिए एटीएम के बारे में, ए से होता है ऑटोमेटेड, ठीक है। यहाँ पर ए से ऑटोमेटेड और टी से टेलर और जो है एम से मशीन। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दैट मीन्स इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी मतलब क्या होगा, तो स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, स्वचालित टेलर मशीन। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या एटीएम क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। बैंक खाता धारक यानी जिसके नाम से जो है बैंक मतलब खाता खुला होता है, वही व्यक्ति जो है इसका जो है यूज करता है, वही जो है इसको एटीएम को रख सकता है। और इससे जो है वह कहाँ पर जो है इसका लाभ कैसे प्राप्त करता है, तो याद रखिएगा एटीएम में जा करके वहाँ पर जो है एटीएम कार्ड होता है। एटीएम तो ये मतलब कि कहीं सिस्टम होता है, लगा होता है, लेकिन उसके पास जो एटीएम एक कार्ड होता है। देखिए एटीएम एक मशीन है, लेकिन आपके पास जो जिस व्यक्ति के नाम से जो है खाता होगा ना, उसके पास जो एक छोटा सा कार्ड रहता है, आप लोग जानते ही हैं, तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो आप यूज ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जब ध्यान दीजिएगा, तो एक मशीन है, जिस व्यक्ति के नाम से जो है खाता होता है, उसी के नाम से जो है एक एटीएम कार्ड होता है, तो उसी का यूज करके नकदी निकाला जा सकता है। दैट मीन्स वही निकाल सकता है, या उसे मतलब अब जिसका नाम रहेगा वही ना ज़्यादातर यूज करेगा। अदरवाइज रियर केस में जो है कोई उसका जो है दूसरे किसी को दे दे तो भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये देखिए इससे कैसे लाभ लिया जाता है, इससे जो है कैसे सेवा लिया जाता है। तो वह व्यक्ति जो है नकदी निकाल सकता है, या खाता में डेट मीन्स उसके अकाउंट में कितने रुपये बचे हैं उसको भी जांच कर सकता है एटीएम के थ्रू, या विभिन्न प्रकार की जो है सेवाएं जो है उससे ले सकता है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं, कैसी सेवाएं, तो बैंकिंग सेवाएं, विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाओं का जो है वो लाभ उठा सकता है। ये देखिए एटीएम लगाने से जो है एटीएम आने से जो है बहुत जो है सरल और सुलभ जो है क्या हो गया, तो सेवा हो गया। जैसे आप बात कीजिएगा, ये तो सरल तो है ही, साथ ही साथ सुलभ भी है। और ये सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि ये 24/7 मतलब 24 घंटा में, 7 दिन 24 घंटा में कभी आप कहीं पर भी जहाँ पर एटीएम लगा हुआ है वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं, है कि नहीं, या अपना जो है बैलेंस चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इससे फायदा ये हुआ कि जो बैंक शाखाओं में जाकर के लंबी लंबी कतार में लगना पड़ता था, जिससे जो है मतलब कि लाइन में लगने के कारण आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता था। तो इसलिए जो है इसका हम लोग सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा इसको जो है शुक्रिया अदा करेंगे कि लंबी लाइन में जो है लगने से लोगों को जो है
टाइम की बचत होती है, मतलब लोग जो है अब लंबी लाइन में नहीं लगते हैं, एटीएम होने के कारण ही जो है अब लोग उतना सखाव में नहीं जाते हैं, जिससे लंबी लाइन नहीं होती है। और दूसरा ये बात कि इससे जो है समय की सबसे ज़्यादा बचत होती है। अगर हम लोग बात करें बैंक में जाइएगा तो वहाँ पर जो है मतलब कि फिजिकल ही होता है, फिजिकल करने का मतलब कि लिखेगा, साइन होगा तब उसके बाद। लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ गए, मशीन है, मशीन ऑटोमेटेड है, वहाँ पर डाले और मशीन के द्वारा तो बहुत जल्दी ही काम होते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी समय की बचत हो गई, आपको जो है बैंक शाखाओं में जाकर के लंबी लाइन में लगने की कोई आवश्यकता नहीं, और इस तरीके से आपकी समय की बचत होगी। और अन्य जो है बैंकिंग सेवाओं, जैसे हम यहाँ पर बताए हैं कि इससे जो है आप नकदी, एटीएम से जो आप नकदी निकाल सकते हैं, खाता चेक कर सकते हैं। खाता चेक करने का मतलब क्या है कि आपके अकाउंट में कितना शेष बचा हुआ है, पैसा बचा हुआ है, उसको जांच सकते हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाएं, तो अब देखिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं बहुत है, इसमें विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं बहुत है। जैसे अगर हम लोग बात करें, इससे जो है धन हस्तांतरण कर सकते हैं, इससे जो है पैसा जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है हस्तांतरण कर सकते हैं, यानी कि भेज सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज भी आप इससे कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट, अब मिनी स्टेटमेंट क्या होता है, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट क्या है उसको भी जांच कर सकते हैं। जैसे मिनी स्टेटमेंट, मिनी मतलब क्या होता है, छोटा। जैसे बैंक में जाया जाता है तो पासबुक होता है, तो उस पर जो है छाप देता है, मतलब जो भी बैंक के अंदर होते हैं वो आपको छाप करके दे देते हैं। इससे आपको पता चल जाता है किस तारीख को जो है आपके खाता में जो है कितना पैसा आया, टाइम क्या था, है कि नहीं, और कितना पैसा जो है आप कब और कहाँ जो है निकाले हैं, इसका जो है पूरा डिटेल होता है। लेकिन वैसा ही एक छोटा सा, ये तो बैंक पूरा छाप करके दे देता है, लेकिन पूरा छाप करके दे देता है। आप जिस दिन से कहिएगा उस दिन से लेकर के जब तक कहिएगा उस दिन तक वो जो है आपको मतलब कि वहाँ से छाप करके आपके पासबुक पर जो है दे दिए जाते हैं। लेकिन मिनी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, 1, 2 या 3 महीना का जो है एक छोटा सा मिनी स्टेटमेंट होता है। आप जो है ये एटीएम से जांच कर सकते हैं, यानी एटीएम के द्वारा ही आप जो है मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। 1-2 महीने के अंदर आपने कितना रुपया लिया दिया, इसका जो है एक छोटा सा एक हिसाब रख सकते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं मिनी स्टेटमेंट। तो एटीएम जो है, एटीएम से आप रिचार्ज कर सकते हैं, धन को जो है भेज सकते हैं। और दूसरा बात ये कि इससे जो है आप मिनी स्टेटमेंट, ये एक छोटा सा जो है स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि आप किस तारीख को जो है पैसा डालें, कहाँ से पैसा आया, किस तारीख को जो है आप निकालें। इस तरीके से जो है बहुत ही सरल है और सुलभ भी है। तो हम लोग ये देखेंगे कि एटीएम के आने से जो है, जो बैंक शाखाओं में लंबी कतारों में लाइन लगनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा समय लगता था, तो उससे कहीं न कहीं ये एटीएम के आने से जो है समय की बचत तो होती है, और दूसरा ये बात है कि ये सरल और सुलभ है। तो इस तरीके से आप ये 2 ठो टॉपिक की, बेरोज़गारी और एटीएम को समझ गए होंगे। अब आप इतना हिंट ले लिए, तो इस तरीके से आप इतना ही थोड़ा-थोड़ा हिंट ले करके आप बहुत ज़्यादा कॉपी लिख सकते हैं। मतलब कॉपी लिख सकते हैं मतलब क्या, पेज लिख सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है यूजी के वो भी लास्ट ईयर में है। अब आपका दिमाग तो इस दिन तक, मतलब अभी तक इतना ज़रूर विकसित हो गया है कि आप छोटे-छोटे बातों को जो है थोड़ा-सा हिंट लेकर के आप 2 पेज, 3 पेज की जगह पर जो है 5 पेज, 6 पेज, है कि नहीं, 10 पेज भी लिख सकते हैं। लेकिन हर एक बातों को जो है आप कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए अगर कैप्चर कर पाते हैं तो हमें उम्मीद है कि यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब जो है तीसरा क्लास में, मतलब इसका जीएस पेपर का जो है तीसरा क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।